नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एजुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो जेएसएससी लैब असिस्टेंट एंड जेएसएससी पीजीटी केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। हम लोगों ने केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का सीरीज स्टार्ट किया था, उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि फोटोकेमिस्ट्री एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी से संबंधित होगा। बहुत अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है और इसी टाइप का क्वेश्चन आपको आने वाले परीक्षा में भी देखने को मिलेगा। आज के इस वीडियो में जितने भी सवाल इंक्लूड किए गए हैं सभी दिसंबर 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी के अकॉर्डिंग सारे सवाल हैं। इसी प्रकार के सवाल आगे आने वाले परीक्षा में भी आपके बनेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे। सामने के बेल का आइकन को भी प्रेस करके रख सकते हैं और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दे। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है जो कि सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में है, एस नॉट में है। एस नॉट अर्थात कि सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में कोई मॉलिक्यूल मौजूद है और यहाँ पे एनर्जी दिया जा रहा है एच न्यू के रूप में। एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में पहुँच जा रहा है। उसके बाद तुरंत से रेडिएटिव ट्रांजिशन होता है और वो फिर से ग्राउंड स्टेट में आ जाता है और यहाँ पे रेडिएशन के रूप में एच न्यू नॉट एमिट करता है। तो इस प्रकार का मैकेनिज्म हम लोग को कहाँ देखने को मिलता है, यही आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन से देखिए, फॉस्फोरेसेंस, फ्लोरोसेंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर नन ऑफ दिस। अगर आप स्वयं से आंसर देना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर लिख सकते हैं। जेवलॉन्स्की डायग्राम अगर आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा तो तुरंत से आपके मन में ये आंसर आ गया होगा, ठीक है। जब कोई एक मॉलिक्यूल सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में होता है और यहाँ पे कोई एनर्जी दिया जाता है एच न्यू के रूप में और वो सिंगलेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुँच जाता है, उसके बाद बिना कोई समय गंवाए बहुत कम समय अंतराल में तुरंत से जब यहाँ पे रेडिएटिव डीके करके तुरंत से ये सिंगलेट स्टेट में आ जाता है यहाँ से, तो इस प्रकार का ट्रांजिशन हम लोगों ने पढ़ा था फ्लोरोसेंस के केस में, ठीक है। रेडिएटिव डीके हो रहा है, रेडिएटिव ट्रांजिशन हो रहा है, अर्थात कि रेडिएशन के रूप में हमें यहाँ पे एनर्जी प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली दिया गया है एस नॉट अर्थात कि ग्राउंड स्टेट पर आ जा रहा है और साथ में रेडिएशन के रूप में एच न्यू नॉट हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार का केस फ्लोरोसेंस के केस में होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन द फोटोकेमिकल डीके ओपन एक्साइटेड मॉलिक्यूल। दो प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है, फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस। इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ दिस प्रोसेस आर रेडिएटिव। कौन सा प्रोसेस रेडिएटिव है। ऑप्शंस देख लीजिए, एक और दो दोनों, ओनली वन, ओनली टू या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे देखिए रेडिएटिव डीके के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा। फ्लोरोसेंस के केस में रेडिएटिव डीके होता है, ठीक है। फ्लोरोसेंस के केस में याद रखेंगे जो समय होता है बहुत ही कम होता है, तुरंत से वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है और तुरंत से एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में पहुंच जाता है। ये समय अंतराल इतना कम होता है कि जैसे ही आप लाइट देना शुरू करेंगे वैसे ही रेडिएटिव डीके भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना कम समय अंतराल में ये प्रोसेस होता है, जबकि फ्लोरोसेंस के केस में थोड़ा सा टाइम लगता है, अर्थात कि ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में जाकर के थोड़ा सा वहाँ पे जो मॉलिक्यूल है रेस्ट में जाता है, उसके बाद फिर वो ट्रिपलेट सिंगलेट स्टेट में आता है। ये फॉस्फोरेसेंस के केस में होता है। इसीलिए फॉस्फोरेसेंस जो भी मटेरियल होते हैं वो थोड़ा सा लाइट हटने के बाद भी थोड़ा सा ग्लो करते रहते हैं, ठीक है। तो वैसे केस में फ्लोरोसेंस होता है, जबकि माफ़ कीजिएगा फॉस्फोरेसेंस होता है, जबकि फ्लोरोसेंस में तुरंत से लाइट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांजिशन फ्रॉम एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट S1 एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट टू द ग्राउंड सिंगलेट स्टेट। एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से ये ग्राउंड सिंगलेट स्टेट में आ रहा है। तो ये किस प्रकार का ट्रांजिशन है, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन, रेडिएटिव ट्रांजिशन, इंटरनल क्रॉसिंग या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, फ्लोरोसेंस के केस में रेडिएटिव ट्रांजिशन होता है, ठीक है। इंटरनल क्रॉसिंग अर्थात कि सिंगलेट
एक्साइटेड स्टेट से वो ग्राउंड स्टेट में ना आकर के सिंगलेट ट्रिपलेट स्टेट में जाता है, उसको कहते हैं इंटरनल क्रॉसिंग। नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन मतलब जिसमें किसी भी प्रकार का रेडिएशन हमें प्राप्त नहीं होता है। इन टर्म को थोड़ा बहुत याद करके रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्लो प्रोड्यूस्ड बाय ए बॉडी विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ हीट इज नोन एज ल्यूमिनेसेंस, फ्लोरोसेंस, फॉस्फोरेसेंस या फिर इनकैंडेसेंस। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है जब कोई बॉडी को हीट दिया जाता है, ठीक है, और उस हीट के कारण वो ग्लो करता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं। सिंपल सा, आप पुराना जो टंगस्टन वाला बल्ब आता था, 10 रुपया वाला जो बल्ब आता था, उस टंगस्टन वाले बल्ब में जब इलेक्ट्रिक पास करता था तो उसका टंगस्टन जो है वो जल उठता था, हीट के कारण वो जलता था। जैसे कि हीटर का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। हीटर में जैसे ही आप करंट पास करते हैं तो जलने लगता है, ठीक है, हीट के कारण वो ऊर्जा हमें मिलता है, लाइट मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो केस होता है उससे क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनकैंडेसेंस, ठीक है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब किसी वस्तु पर या फिर किसी पदार्थ पर या फिर किसी भी चीज़ पर कोई यहाँ पे हीट दिया जाता है और उस हीट के कारण वो ग्लो करता है, तो ऐसे केस को हम लोग कहते हैं इनकैंडेसेंस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 105, जो कि आज के इस वीडियो का 5वां क्वेश्चन है। केमिल्यूमिनेसेंस, फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस टेकन टुगेदर आर नोन एज। इन तीनों को अगर साथ में ले लिया जाए, केमिल्यूमिनेसेंस प्लस फॉस्फोरेसेंस प्लस फ्लोरोसेंस, इन तीनों को साथ में मिलाकर क्या कहा जाता है। लुमिनिसेंस, फोटोसेंसिटाइजेशन, फॉस्फोरेसेंस या फिर फोटोलाइसिस। तो इन तीनों को साथ में मिलाकर के लुमिनिसेंस लाइट से रिलेटेड है, अर्थात कि लुमिनिसेंस कहा जाएगा, ठीक है। फोटोसेंसिटाइजेशन या फिर फोटोसेंसिटाइजेशन जो प्रोसेस होता है, इसमें फोटोसेंसिटाइजर मटेरियल होता है, जिसको फोटोसेंसिटाइजेशन जो मटेरियल होते हैं वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करवाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, ठीक है, जो कि रिएक्शन में खुद पार्ट नहीं होते हैं बल्कि एक प्रकार से इनिशिएटर का काम करते हैं। वैसे पदार्थ को हम लोग फोटोसेंसिटाइजर कहते हैं और वैसे रिएक्शन को फोटोसेंसिटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉस्फोरेसेंस तो मैंने बता दिया, और फोटोलाइसिस जो रिएक्शन होता है उसी को फोटोलाइसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आज के इस वीडियो का 6वां क्वेश्चन, ए मॉलिक्यूल विच कैन बोथ एब्जॉर्ब एंड ट्रांसफर रेडिएंट एनर्जी फॉर एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। अभी इस चीज़ के बारे में बात किया, अगर आपके दिमाग में इस चीज़ को कैच कर लिया है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा। रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, एन आयोनाइजर, ए फोटोकेमिकल सब्सटेंस या फिर ए फोटोसेंसिटाइजर। इसमें कहा गया है एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और ट्रांसफ़र भी करता है रेडिएंट एनर्जी के रूप में, एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्टेंट, जो कि काम करता है रिएक्टेंट को एक्टिवेट करने के लिए, अर्थात कि फोटोसिंथेसिस, माफ कीजिएगा, फोटोकेमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करने का काम करता है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं फोटोसेंसिटाइजर, ठीक है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी फोटोसेंसिटाइजर, जो कि रिएक्शन को इनिशिएट करने का काम करता है, तो ऐसे करते हैं फोटोसेंसिटाइजर, ऑप्शन डी। और ऐसे रिएक्शन को फोटोसेंसिटाइजेशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। अगर आपको इस बुक का PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम ID का लिंक मिल जाएगा, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में मैसेज नहीं जाएगा, डायरेक्टली टेलीग्राम ID पे मैसेज कीजिएगा, बाउंड टू एडुकेशन @bound, इस प्रकार का टू लिखिएगा, बाउंड टू एडुकेशन। ये पर्सनल ID है, इसमें आप मैसेज कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में वैसे दिया गया है, आप मैसेज कीजिएगा अगर आपको इस बुक का PDF चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए इस बुक का PDF ले सकते हैं, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए डिकम्पोजिशन ऑफ O3 इंटू O2 इन प्रेजेंस ऑफ Cl2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पे O3 का डिकम्पोजिशन होता है O2 में, इन प्रेजेंस ऑफ Cl2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है, फ्लोरोसेंस, फॉस्फोरेसेंस, केमिल्यूमिनेसेंस या फिर फोटोसेंसिटाइजेशन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फोटोसेंसिटाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे Cl2 जो है फोटोसेंसिटाइजर का काम करता है, अर्थात कि इनिशिएटर का काम करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स इज एन एग्जांपल ऑफ। फोटोसिंथेसिस जो होता है प्लांट में, ये किस प्रकार का एग्जांपल है। फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शन, थर्मल रिएक्शन,
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर नन ऑफ द एबोव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है, फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शन, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होते हैं जिसके कारण हम जीवित हैं, सारे प्राणी जगत जीवित हैं, प्लांट जीवित है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ये प्रोसेस किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग रिफर्स टू। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग किसे कहा जाता है? ट्रांजिशन बिटवीन टू स्टेट ऑफ ए सिस्टम, रेडिएशन लेस ट्रांजिशन बिटवीन स्टेट्स ऑफ डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी, ऑप्शन सी है ट्रांजिशन बिटवीन एक्साइटेड एंड ग्राउंड स्टेट विथ डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी, या फिर ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबोव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग किसका एग्जाम्पल है? यहाँ पे देखिए, रेडिएशन लेस ट्रांजिशन, किसी भी प्रकार का रेडिएशन यहाँ पे नहीं एमिट होता है और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 110 है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन एसोसिएटेड विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ। इस प्रकार का छोटे मोटे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे वेवलेंथ लैम्डा का वैल्यू दिया गया है और यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी पूछा गया है। आपने पढ़ा होगा E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, E इज इक्वल टू एच न्यू, इसी फॉर्मूला से बनेगा। यहाँ पे E इज इक्वल टू एच न्यू के बदले में C बाई लेमडा कर सकते हैं, C बाई लेमडा। तो इससे आप सारे वैल्यूज़ को पुट कर दीजिएगा। H का वैल्यू दिया गया है, लाइट ऑफ स्पीड आप सभी को पता होगा 3.8 इंटू 10⁻8 होता है। उसके बाद लेमडा का वैल्यू दिया गया है। इन सारे वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए 4.969 इंटू 10⁻−19। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विथ 1 आइंस्टाइन ऑफ रेडिएशन ऑफ, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसमें केवल पूछा गया है 1 आइंस्टाइन, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे अवागाड्रोस नंबर से इंटू करना होगा, अर्थात कि आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा एनर्जी का, एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा n इंटू एच न्यू डिवाइडेड बाई लेमडा। इसमें पुट कर दीजिएगा, n अवागाड्रोस नंबर हो जाएगा, h दिया गया है वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट का, न्यू, ठीक है, इसको न्यू c बाई लेमडा, यहाँ पे लाइट को स्पीड ऑफ लाइट डालिएगा और यहाँ पे लेमडा का वैल्यू दिया गया है। इसको पुट करने पर आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू ट्रांजिशन, दो ट्रांजिशन का फ्रीक्वेंसी दिया गया है। एक का फ्रीक्वेंसी 1000 और दूसरे का फ्रीक्वेंसी है 4000 हर्ट्ज। देन देयर एनर्जीज विल बी, एनर्जी का रेशियो क्या होगा? मतलब फ्रीक्वेंसी का रेशियो दिया गया है ν1 डिवाइड बाई ν2 का रेशियो दिया गया है 1000 डिवाइडेड बाई 4000, ये रेशियो दिया गया है। आपको पूछा गया है एनर्जी का रेशियो, ठीक है, सेम यहाँ पे फॉर्मूला लगने वाला है, E1 डिवाइडेड बाई E2, रेशियो निकालिएगा H⁴ डिवाइडेड बाई H⁴, H कट जाएगा, यहाँ पे आपका रेशियो हो जाएगा 1:4, ठीक है, 1:4 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा दे रहा हूँ, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्लॉटेड ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस ऑफ मास स्पेक्ट्रम। मास स्पेक्ट्रम का एक्स एंड वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट रहता है? तो मास स्पेक्ट्रम इम्पॉर्टेंट है और ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वाई एक्सिस पे एबंडेंस ऑफ आयन और एक्स एक्सिस पे मास डिवाइडेड बाय चार्ज रहता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, तो क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन क्लोरीन फोटोकेमिकल कॉम्बिनेशन इज वेरी हाई। हाइड्रोजन क्लोरीन H2 और Cl2 का रिएक्शन करके, फोटोकेमिकल रिएक्शन करके हम लोग बनाते हैं HCl। तो इसमें मैंने बताया था कि इसका क्वांटम एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होता है। इसी के साथ और एक तो याद करने के लिए मैंने बोला था कि H2 और Br2 का जो रिएक्शन होता है HBr बनाने के लिए, इसका क्वांटम एफिशिएंसी बहुत कम होता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, द क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन क्लोरीन फोटोकेमिकल कॉम्बिनेशन, हाइड्रोजन और क्लोरीन का यहाँ पे फोटोकेमिकल कॉम्बिनेशन होता है, इसका क्वांटम एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होता है। इसका क्या रिएक्शन है? फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शन, चेन रिएक्शन,
केमिल्यूमिनेसेंस या फिर फॉस्फोरेसेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन के कारण ऐसा होता है, ठीक है, एक फोटोन बहुत सारे यहाँ पे मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे चेन रिएक्शन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका चेन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट इज द बेस पीक इन मास स्पेक्ट्रम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बेस पीक वाला क्वेश्चन आया था पिछले साल 2022 में, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। यहाँ पे बेस पीक क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शंस देखिए, द पीक विथ लोवेस्ट इंटेंसिटी, ऑप्शन बी है आपका द पीक विथ द हाइस्ट n/z वैल्यू, ऑप्शन सी और डी को भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी आपका है द पीक विद द लोएस्ट m/z वैल्यू, या फिर ऑप्शन डी है द पीक विद द ग्रेटेस्ट इंटेंसिटी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, माफ कीजिएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा द पीक विद द ग्रेटेस्ट इंटेंसिटी, उसको कहा जाता है बेस पीक। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आज हम लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट थे उनको कर लिए हैं। आगे के क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे सारे वीडियोस को देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। JSSC लैब असिस्टेंट, JSSC PGT का अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, सारे वीडियोस आप वहां से देखकर प्रिपरेशन कर सकते हैं। पेपर 1 का वीडियोस भी वहां पे देखने को मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर के वीडियोस भी वहां पे देखने को मिल जाएगा। अगर आपको इस बुक का PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम ID का लिंक मैंने दे दिया है, या फिर नंबर एक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको सेव करके टेलीग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बुक का PDF प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।